ये हमारे कछुआ जी हैं जो नहा चुके हैं। ठाकू चलो चलो पहले नाश्ता कर लो तब। मेरा फोटो बना रही हो? अरे इतनी मोटी नहीं हुआ तो आपका पेट तो पतला है, आपका मुंह कितना बड़ा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? रात के बज गए हैं 11, आई थिंक 11 ही बज रहे हैं। एक मिनट, हाँ बेटा, ये देखो बज रहे हैं 11:17। तो अभी मैं लगाऊंगी मेहंदी। मुझे हेयर वॉश करना है, इसलिए मैंने बालों में अच्छा खासा तेल लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। बहुत लेट हो गया है। पहले मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो अच्छे से मेहंदी लगा लूँगी। लेट हो रहा है तो थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँगी सूफ करने के लिए। उसके बाद तीज का ब्लॉग मैं पूरी तरीके से शूट करने वाली हूँ। मैं क्या क्या करने वाली हूँ, भले ही छोटे छोटे क्लिप शूट करूँ, बट मैं पूरी तरीके से करने वाली हूँ। तो मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मीट माय बेबी, हाय करो। हाय, बोलो हाउ आर यू। इसते को देखा है आपने देखा है कि ककना भूत है। कि जगन्नाथ का भूत है। चलिए ठीक है, फिर मेहंदी लगाती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। जो गाइस हम लोग है ना, हम लोग की मेहंदियाँ लगाए हैं, मम्मा भी लगाई है और बाबू मस्ती कर रहा है। कंप्लीट हो गई है मेरी मेहंदी। 1 घंटे से ज़्यादा लगे हैं, 12:30 बजने को है। पहले मैंने डिज़ाइन तो अच्छे से शुरू की थी, फिर मैंने ऐसे ही लगा ली। मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे बोलेंगे अभी। मम्मी जगन्नाथ की हाय गाइस बोलो। हाय गाइस बोलो जगन्नाथ। हाय गाइस। तो चलो अब मैं सो जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही है। सुबह मिलती हूँ। मेरी मेहंदी शुरू मैंने बहुत अच्छे डिज़ाइन से की थी, फिर मैंने किसी तरीके से गौंज पहुँच करके फिनिश की क्योंकि बहुत लेट हो गया है और सुबह उठना है 4 बजे, क्योंकि तेज में 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठना है चाय वाय पीने के लिए। तो मैंने कहा अब इसको इतने पे ख़त्म करती हूँ सुबह, क्योंकि जल्दी उठना है। चलो बाय बाय। चाय रेडी हो गई है मेरी, अब मैं लेके जा रही हूँ। मैं और मम्मी चाय पियेंगे और हमारी सर्गी करेंगे। बैकग्राउंड थोड़ा मैसी है, इग्नोर करिएगा क्योंकि सुबह के 4 बजे हुए हैं और मम्मी सो रही थी। मम्मी उठी और मुंह धोने गई। यहाँ मैं केला खा करके और थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी के उसके बाद चाय पी लूँगी। मैं भूल गई थी, बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर गया था कि सर्गी करनी है, नहीं तो मुझे कुछ न कुछ मीठा मंगा के रख लेती हूँ। क्या रहता है, मीठा खाने से पानी अच्छे से पिया जाता है, पर नहीं मंगाया था तो गुड़ खा के पानी पी लिया था। और हमारी सर्गी हो गई है कंप्लीट। मैं जा रही हूँ ऊपर बच्चे मेरे सो रहे हैं। मैं बच्चों को बाहर से लॉक करके आई हुई थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और इसके डैडी थे नहीं, तो मैंने कहा कि बाहर से लॉक कर देती हूँ ताकि सेफ रहे। 4:36 तक मेरा सर्गी हो गया था। हे गाइस, तो हो गई है मॉर्निंग और मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। मैंने अभी ऐसा ही कपड़ा पहना हुआ है क्योंकि आप जानते हो तीज में 3 बार नहाया जाता है और 3 बार 3 कपड़े पहनने होते हैं। मैंने कहा अभी सुबह का टाइम है, मैं ऐसे नॉर्मल कपड़ा पहन लेती हूँ क्योंकि क्या होगा, अभी बच्चों को नाश्ता वगैरह कराना होगा तो कपड़े मिस हो जाएंगे। तो मैं अभी ऐसा पहन रही हूँ, फिर देखूंगी क्या पहनती हूँ। मैंने सोचा था कि बच्चों को स्कूल भेज दूंगी, पर आज इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मैं स्कूल नहीं भेज पाई। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया
लेकिन मैं स्कूल नहीं भेज पाई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो जितनी बार उठती थी देखती थी बारिश हो रही है तो फिर सोचती थी रहने देती हूँ। उनको भी नहीं उठाया क्योंकि बारिश के मौसम में वो भी मस्त अपना सो रहे थे। छोटी बिंदी लगाना बहुत ही हार्ड टास्क है। मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, उसको सबसे पहले तो ये जो निकालना पड़ता है ना, निकलता नहीं है जल्दी, उसमें भी एक ट्रिक चाहिए। हो गई हूँ मैं रेडी। बहुत ही बेसिक सा, थोड़ा सा क्रीम, एक बिंदी, थोड़ी सी लिपस्टिक, बस। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। तीज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बचपन से ही हम देखते हैं हमारे घर में सबको करते हुए, तो हमारे लिए भी एक बहुत मतलब मीनिंगफुल फेस्टिवल होता है। ये सोच रही हूँ ऐसा ही रखती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब जाऊंगी। वामिका नहा चुकी है और श्रेयस नहा रहा है अभी। उसके बाद मैं इन दोनों का भी नाश्ता रेडी करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। टिंगी 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 बच्चों, मम्मी चांद को ये किसका खाना है? बाबू का। अरे टच नहीं करो, टच नहीं करो, चोट लग जाएगी आपको। गरम गरम है। ये मैं खा लूं? ये मैं खा लूं? नहीं खाना, से नहीं करते। इधर देखो, इधर देखो, मैं खा लूं? नहीं खाना, क्यों? चलो उसको खाना। चल आप ले जाओगे? आप जल जाओगे, आप नहीं ले जा पाओगे। शानू, योर नाश्ता, सिट डाउन। चलो चलो बच्चों, फोटो। ए पढ़ाकू, चलो चलो पहले नाश्ता कर लो तब। मेरा फोटो बना रही हो? मैं ऐसी हूँ? इतनी मोटी हूँ मैं? इतनी मोटी नहीं हूँ मैं। अरे इतनी मोटी नहीं हुआ तो आपका पेट तो पतला है, आपका मुंह कितना बड़ा है। हाँ राम, मेरा पेट पतला है, मेरा मुंह बड़ा है। चल आजा, आजा नाश्ता करे। बैठो बैठो सही से अपने जगह पे। बाबू बैठो। मम्मी मम्मी सनु को मेरे बाल कौन बनाओ? पहले बाल बना दूं तब खाओगी? ओके। आप अपनी डिश बाहर करो, बाबू अपनी डिश बाहर करे। कौन सी बाबू की है? नहीं सानू वो भैया की है, वो भैया की है। ये भैया को दे दो, आप ये वाला ले लो। हाँ बगल वाला आप ले लो। नहीं पहले राइट हैंड में चम्मच पकड़ो। हाँ भीम चला रही हूँ, फूक फूक के अच्छे से खाना, जलना नहीं चाहिए मुंह, ठीक है? ओके ओके। हाँ खा लो, आ रहा है भीम, खाते जाओ। जल्दी जल्दी फिनिश करना, ओके? सानू जगन्नाथ को खिला के आप भी खा लेना। मैं ट्रे लेके जा रही हूँ। ये किसका खाना निकला है? चलो बाबू बैठो, दोनों बच्चे अपनी अपनी प्लेट पे बैठो और खाना फिनिश करो।
यशोदा मैया अभी डंडा लेके आएंगी जो। हाँ बाबू पहले पैर को अच्छे से फोल्ड करके बैठो तब। कोई बात नहीं, टीवी चला दिया है, फटाफट खाना फिनिश होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके हे गाइस, तो ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया है डन, अधिकतर डन हो गया है, बस बर्तन धोने हैं, बाकी खाना झाड़ू पोछा ये सब कुछ हो चुका है, बर्तन धोना है। मम्मी गई हैं पूजा करने के लिए, मम्मी अकेले गई हैं पूजा करने के लिए। मम्मी जा रही थी तो यही बोल रही थी कि तुम साथ में रहती हो तो ज़्यादा सही रहता है, मतलब थाली वाली सब सेट कर देती हो, फिर मम्मी को फिर साथ में चलना ही होता है। मम्मी को अकेले जाना था इसलिए मम्मी को लेट भी हो गया। मम्मी गई 12:30 बजे के बाद, जबकि 12 बजे बैठ जाते हैं सब लोग पूजा करने के लिए। तो मम्मी बोली मुझे लेट भी हो रहा है, तो अभी पूजा तो मुझे करनी नहीं है आज बिकॉज ऑफ विमेंस प्रॉब्लम। तो इस बार का मेरा तीज का पूजा छूट गई। पहले मैंने सोचा कि क्या करूँ, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि दवा खा लेते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार पूजा होती है और इतना कठिन व्रत होता है। आपको मतलब मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मेरा जो व्रत होता है वो 24 आवर का होता है। जैसे मैंने सुबह 4 बजे से स्टार्ट किया, तो मैं कल अब सुबह 4 बजे पानी पीऊँगी। इसके बीच में मैं एक भी बार पानी वानी नहीं पीती हूँ। तो मेरा 24 आवर का व्रत होता है। तो ये होता है कि इतना हार्ड व्रत है, तो पूजा करने का ना मिले ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। और पूजा इसमें इतनी अच्छी होती है, रेडी होते हैं पूजा करने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो पर मैंने सोचा कि क्योंकि अब हमारे यहाँ गणेश जी भी बैठते हैं, कल अब गणेश जी आ जाएंगे, फिर कितना लंबा उसको मैं खींचती, इसलिए मैंने कहा जो नेचुरल चल रहा है उसको नेचुरल चलने देती हूँ। फिर गणपति जी भी आ जाएंगे तब मैं क्लीन हो जाऊँगी और फिर आराम से गणपति जी की पूजा करूँगी। आप सब कुछ एक साथ कवर नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, ये होता ही है। आप सोचो कि मैं डेज़ को टालती चली जाऊँ तो कितने डेज़ को टालोगे। तो मैंने कहा चलो नेचुरल रहने देती हूँ और पूजा नहीं कर पाऊँगी, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। क्योंकि तीज जो है ना वो बचपन से करते देखते आए हैं कि मम्मी भाभी सब करते हैं, तो बहुत ही गहरा इमोशन से जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं सबको, छठ हो गई, तीज हो गई, चौथ हो गई, ये सबको लेकर के बहुत ही अलग ही फीलिंग्स होती है। मेरे बच्चे उधर झगड़ा कर रहे हैं, खाना दे दिया है उनको, फाइटिंग शुरू है। और पूजा ना कर पाना बहुत ही अफसोस की बात होती है, पर मैं पूजा नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। एक बार और ऐसा हुआ था मेरे साथ जब मैं पूजा नहीं कर पाई थी, पर मेरा ये था उस समय मुझे ये अच्छा लगा था कि जो दोपहर की पूजा है वो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं रात वाली पूजा जो सुबह होती है 4 बजे वो कर लिया था मैंने। उसमें वो वाली पूजा थोड़ी बड़ी होती है, एक तरीके से पूड़ी बनाना है, चढ़ाना है, विधिवत पूजा करना है, तो वो पूजा किसी पे टाल भी नहीं सकते हो। तो मैं वो वाला पूजा कर ली थी उस बार, तो वो मुझे अच्छा लगा था कि चलो ये वाला तो फाइनली एक पूजा कर लिया, 2 पूजा करनी होती, पर इस बार मैं एक भी नहीं कर पा रही हूँ। चलेगा, कोई नहीं। तो अभी तक का काम हो गया है, अब मैं क्लीन करूँगी बर्तन। मैं आपको अपने बर्तन दिखाती हूँ। हमारे घर टू मच बर्तन रहते हैं, आज समझ लो सबसे कम बर्तन निकले हुए हैं, क्योंकि आज खाने में कुछ नहीं बनाना था। मेरा और मम्मी का व्रत है, भैया और बच्चों 2 जन के लिए, 3 जन के लिए देखा जाए तो खाना बनाना था। तो मैंने 3 जन के लिए पराठा सब्जी बना दिया था, सुबह नाश्ते में हलवा बना दिया था। तीनों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो तीनों लोगों ने अपना सूजी का हलवा खा लिया और अभी पराठा सब्जी खा लिया। बच्चे खा रहे हैं, भैया खा के चले गए हैं, पापा का टिफ़िन भेज दिया है। और अब मैं करूँगी मेरा मैसी प्लेटफॉर्म क्लीन, और बर्तन क्लीन करने के बाद मैं बच्चों को ट्राई करूँगी कि सो जाएं। स्कूल नहीं भेज पाई मैं बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं स्कूल भेज दूँगी, मैंने आपको पहले बताया भी, तो बारिश ने धोखा दे दिया। नहीं तो मुझे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो आपको चिल्लाना कम पड़ता है, बोलना कम पड़ता है, तो चिल्लाओ कम, बोलो कम ना, तो प्यास कम लगती है। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी प्यास की फीलिंग आ रही है। अभी तक तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब रात के 9 से 10 के बीच का होता है ना, अगर सो जाओ तो बेटर है, अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ सो गए हैं। लेकिन अगर आप सोए नहीं हो और काम करना है और लेट नाइट होना है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा लेट नाइट काम होता है, 11, 12, 1 बज जाते हैं। 11 बजे तो हम कभी नहीं फ्री होते हैं, ये तो अभी 2-3 दिन से हो जा रहे हैं, कुछ ऐसा सरकमटेंस हो जा रहा है कि हमारे यहाँ काम थोड़ा कम हो जा रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ 12 तो बजता ही बजता है। तो 10 बजे के बाद हालत ख़राब होनी शुरू होती है, ऐसा लगता है कि अब कहीं लेट जाएं, ना बोलें और सो जाएं, ऐसा होता है। मेन तबीयत वहीं में थोड़ी सी डाउन होती है, बाकी तो पूरा दिन चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, काम भी आराम से हो जाता है, काम में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, चाहे जितना काम पड़ जाए। काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
माई किचन टू मच मैसी। अब मैं इसको करूँगी जादू से क्लीन। जादू। जादू से हो गया क्लीन। अब मैं चलूंगी कपड़े डालूंगी। ये हमारे कछुआ जी हैं जो नहा चुके हैं और पानी को गंदा कर चुके हैं। कपड़े हो गए डन। मेरे कपड़े बहुत होते हैं हमारे यहाँ, इतने कपड़े होते हैं ना, डालते डालते सांस ऊपर नीचे होने लगती है। अब मैं करूँगी बर्तन को क्लीन, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, हमको उनको भी अटेंड करना है, तो फटाफट काम निपटाना है। हो चुका है मैजिक और क्लीन हो चुके हैं मेरे बर्तन। मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं हो चुकी हूँ एकदम से एग्जॉस्ट। मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ अब, क्योंकि सारा काम हो गया। अब ऐसा है कि थोड़ा ऊपर जाऊँ, बच्चों को सुलाऊँ और थोड़ा लेट जाऊँ। पर तीज में 3 बार नहाना पड़ता है, तो अभी मेरा 1 ही बार हुआ है, अभी मुझे 2 बार नहाना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार नहा लेती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उठूँगी तब नहा लूँगी, तो 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने सुबह से ही सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, पर जब मैं उठी और मैंने देखा बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा बच्चों के पीछे थोड़ा चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है, बच्चे बहुत चिल्लवाते हैं, सबके ऐसे ही होंगे, चिल्लाना भी पड़ेगा, काम भी रहेगा, तो साड़ी पहन के थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने कहा सूट ही पहनती हूँ, उसके बाद जब सेकंड टाइम नहाऊंगी तो साड़ी पहन लूँगी। पर अब लग रहा है सेकंड टाइम साड़ी नहीं पहनूंगी, चल रही हूँ कोई सूट ही पहनूंगी। और थर्ड टाइम नहाऊंगी तो शायद ट्राई करूँगी कि साड़ी पहन लूँ, वैसे नहीं लग रहा है पहनूंगी, क्योंकि जब पूजा नहीं करना है, कोई कहीं जाना नहीं है, तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है। और इस बार इतनी गंदी मेहंदी मैंने लगाई है ना कि मुझे मेरी ही मेहंदी देखने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन सेलेक्ट की थी कि मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी, बहुत अच्छा चूज़ की थी, लेकिन थोड़ा सा लगाया, फिर मैं इतनी थक गई थी, मैंने कहा लाओ कुछ भी लगा देती हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सानू को भी लगवाना था, श्रेयस को भी लगवाना था। मैंने कहा इन लोगों को भी लगवाना है, तो इतना लगा करके यहाँ फिनिश करती हूँ। तो घर के काम हो गए हैं मेरे डन। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आगे वाला रूम। मेरा झाड़ू पोछा पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा फिर से झाड़ू, क्योंकि ये मेरे कंजड़ बच्चे हैं ना, इन्होंने कर दिया है गंदा। एक बार झाड़ू मार दूंगी, बाद जाऊंगी रेस्ट करने, लेकिन अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा मम्मी का, क्योंकि मम्मी गई है पूजा करने के लिए। पूजा करके मम्मी आएंगी, फिर उसके बाद में जाऊंगी। मुझे पुच्ची दे दो, दे दो, नहीं दे दो पुच्ची प्लीज।
इतनी लंबी पुच्ची, और ये बप्पा रे, बहुत ज्यादा लंबी हो गई इसकी पुच्ची। हे गाइस, तो मैं 2 बार नहा चुकी हूँ। अभी नहा के आई, बज रहे हैं 4:30। मैंने सोचा पहले मैं सो जाती हूँ, पर 5 बजे है बच्चों का ट्यूशन, सोने का कोई मीनिंग नहीं। और मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। आज बहुत ज़्यादा थकना हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो गया। आज आराम करने को भी नहीं मिला। डेली बेस पे क्या होता है, आराम करने को मिल जाता है, पर आज क्या हुआ कि जैसे आराम करने आई वैसे वाईफाई वाले आ गए। उनका काम था, तो वो काम भी कराना ज़रूरी था, इसलिए मेरे आराम करने का जो टाइम था वो निकल गया। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद तीसरी बार नहाऊँगी। मैंने सोचा था मैं साड़ी वाड़ी पहन के मस्त रेडी हो जाऊँगी, अच्छा लगेगा, एक मेमोरी बन जाएगी मेरी इस वाले तीज की। बट अब मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं साड़ी पहन के रेडी हूँ। सोच रही हूँ जाने देती हूँ, साड़ी वाड़ी नहीं पहनूँगी। और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। पहले सोचा था कि साड़ी पहनूँगी, रेडी होंगी तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो अच्छा भी लगेगा, पर जब साड़ी ही नहीं पहनना है, रेडी ही नहीं होना है, तो फिर क्या आगे कंटिन्यू करूँ। बस यही रूटीन रहेगा, अब रात का भी यही रहेगा। बच्चे उठेंगे, उनको नाश्ता देना है, फिर खाना देना है, खाना बनाना है, फिर बाकी सारे काम वही करने हैं, रिपीट टेलीकास्ट। इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये एक तरीके से देखा जाए डेली ब्लॉग जैसा ही था, डेली बेस ब्लॉग। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ डेली ब्लॉग स्टार्ट करूँ। पहले मैं बीच में डेली ब्लॉगिंग करती थी 1-1.5 साल पहले, फिर अभी जब से स्टार्ट किया नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम समय रहता है। सारा काम करने के बाद बहुत थोड़ा सा टाइम बचता है, बच्चे भी हैं, उस हिसाब से बहुत कम समय बचता है, तो नहीं हो पाता है। पर देखती हूँ, गणेश जी आएंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि 11 डे हमारे यहाँ रहते हैं, तो 11 दिन का मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं गणेश जी का डेली ब्लॉग अपडेट आपसे शेयर करूँ। देखती हूँ। आरती में क्या होता है कि आरती बहुत गजब की होती है, तो आरती के टाइम और जो प्रसाद बनेगा वही सब अच्छे से शेयर करूँगी, पूरा डे का रूटीन। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सपना की दुनिया।